अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट। अभी अभी हमने एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट। सो हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो जी, लैंथेनाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। क्यों? कि जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है इन एलिमेंट की वो बहुत ज्यादा क्या होती है, लो होती है। जब वो लो होती है तो ये इलेक्ट्रॉन पहले 3 इजीली लॉस कर सकते हैं और फॉर्म ट्राइपॉजिटिव आयन बनाते हैं जो कि +3 इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो साथ साथ में नोट्स लिखना, एट द एंड इंशाल्लाह आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। +2 और +4 पर भी बात करेंगे। तो देखो, लैंथेनाइट हैज characteristics oxidation state is +3 because first three ionization potential of these elements is very low, so these can loss 3 electron more readily and forms ट्राई-पॉजिटिव आयन, जिसको हम डिनोट करते हैं Ln+3 से, फॉर्म्स ट्राई-पॉजिटिव आयन। अच्छा जी, ये तो मैंने एक बात करी। दूसरी, अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, मैं इसको थोड़ा रिडक्शन पोटेंशियल से मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। तो मैं इनकी रिडक्शन पोटेंशियल देखूं तो वो हमारे पास स्टार्ट होती है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल -252 से एंड पर आ जाती है 2.25 माइनस। ये शो कर रही है स्लाइट एंड रेगुलर डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट। नहीं समझे? लेट्स गो, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मेरे पास है ए, मेरे पास इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3 वोल्ट है। अच्छा, मेरे पास बी है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2 वोल्ट है। मेरे पास सी है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1 वोल्ट है। मैं देखूं तो ऊपर से नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करती है, 1 ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू -3। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जब इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या कर रही है, डिक्रीज। समझो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो रही है, डिक्रीज। देखो, ये जिसकी -3 होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, जिसकी -1 होगी तो वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। अब हम लैंथेनाइट्स पढ़ रहे हैं, तो देखो जी, लैंथेनाइट्स में सबसे जो पहला वाला हमारे पास लैंथेना में, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होगी, -2.5 नोट्स लिखवाता हूं, -2.52। इसी तरह ये तो हमारे पास हो गई है लैंथेनम की, -2.25 किसके लिए होगी, लुटिशियम। यानी बीच में आते आते थोड़ा स्लाइड चेंज, हम नोट्स में इंक्लूड करेंगे कि स्लाइड चेंज। अच्छा, इसी तरह मैं देखूं तो मेरे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट, मतलब सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसकी, इसकी है। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज करना है, मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, लैंथेनम। डिक्रीज कर रहा है ना, इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा कौन होगा, लैंथेनम। क्यों होगा, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा। आई होप आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब इसी के नोट्स में जितना आसान हो सकता है मैं आपके लिए करता हूं, एक बुक से नहीं, 3-4 बुक्स में फॉलो करता हूं, और जहां से कोई अच्छा मटेरियल मिलता है उसको मैं कंबाइन करता हूं, और कंबाइन तक करके
एक इंसानियत के नाते जितना आसान हो सकते मैं वर्ल्ड पर अपनी वीडियो के थ्रू स्प्रेड करूं। तो लिखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ reduction potential of these elements ranges from कहां से -2.52 to -2.25 which shows slight and regular decrease in electropositive करंट। देखो यहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कम होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ना यहां से मैं वहां पर मूव करूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करी। देखो ना -2.52 कम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इससे क्या साबित होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। आई होप अगर आपको अच्छी आती है तो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज कर दूं तो लेंथरम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो, ये सबसे कम। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको रफ करें और आगे चलें। लिख लिया, चलो बहुत आला आला थिंक पे कैसे कहते हैं, आला असलियान को क्या बोलते हैं, सुभान एक ये पाकिस्तानी भी अवाम है ना, सारी दुनिया रात को 8 बजे मेरे समय। अच्छा छोड़ो। अच्छा सम एलिमेंट, हमारे पास कुछ एलिमेंट है ऐसे भी हैं। देखो हमने कहा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है, लेकिन कुछ एलिमेंट +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन मसला क्या है, इनकी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, बस फर्क है। तो लिखो some elements also show +2 and +4 oxidation state, but these oxidation state is less stable than +3 से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, एग्जिस्ट करती है, यदि इससे कम स्टेबल होती है। अच्छा मैं बात करूं इन केस ऑफ लेंथरम, मैं अगर लेंथरम की बात करूं, एक मेरे पास लेंथरम, दूसरा मैं बात करूं गैडोलिनियम, तीसरी बात करूं मैं लुटीशियम। अब शायद शोर से डिस्टर्ब हो गए होंगे, बाहर गली हर कोई आता जाता है, तो अगर आप डिस्टर्ब होते हो आई एम सॉरी, कुछ कर नहीं सकते ना, वो कुछ हम करते हैं आगे से उनके माँ बाप कहते हैं चलो छोड़ो। अच्छा मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ लेंथरम, गैडोलिनियम और लुटीशियम, अगर मैं तीन की बात करूं तो देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से, मतलब 2 यहां से एक यहां से, ये एम्प्टी रह जाएगा, ये +3 शो करेगा सिर्फ और सिर्फ। इसी तरह मैं गैडोलिनियम की तरफ आ जाऊं तो मेरे पास यहाँ पर 2 है, एक ये 3 लास्ट होंगे, ये +3 शो करेगा क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है। अच्छा यहां पर आ जाओ, लुटीशियम पर मैं आ जाऊं तो मेरे पास ये सिर्फ ये 2 और एक ये लास्ट होगा, रिजल्ट में हमारे पास ये वाला 4 क्या रह जाएगा, फुल फील्ड, मतलब ये 3 सिर्फ तेरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। देखो इन केस ऑफ lanthanum, gadolinium and lutetium only +3 oxidation
state is exist. क्यों? Because of extra stability associated with हाँ, जब इससे दो और एक निकलेगा तीन, क्या रह जाएगा? Empty is more stable than partial. The extra stability associated with empty, इसमें से दो यहां से एक जाएगा तो क्या रह जाएगा? हाफ फिल्ड empty, हाफ फिल्ड एंड यहां से दो जाएंगे, एक यहां से जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? फुल फिल्ड एंड फुलफिल्ड फॉर ए ऑर्बिट। फिर से समझो, मैंने क्या है, इन केस ऑफ लेंथनर, इन केस ऑफ गैडोलीनियम, इन केस ऑफ ड्यूटेशियम, सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी। क्यों? यहां से दो और एक गया, +3 हुआ तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं, यानी एम्प्टी भी स्टेबल होता है। इसी तरह यहां से +2 और +1 तीन इलेक्ट्रॉन के, ये क्या रह गया हमारे पास? पार्शियल फील्ड, ये भी स्टेबल है। तो हमने इंक्लूड किया है, इसके लिए क्या इंक्लूड किया है? एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी है। और फिर हमारे पास दूसरा क्या था? गैडोलीनियम। कहां पर चला गया गैडोलीनियम? इसके लिए क्या था? हाफ फील्ड, ये हमारे पास आ गया हाफ फील्ड। इसके बाद मेरा ड्यूटेशियम था फुल फील्ड, हमने इंक्लूड कर दिया। इसको जल्दी से नोट करें, इसको रफ करें, आगे जाओ, इसको रफ करके आगे जल्दी से आगे मूव करें। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं सीरियम की, अगर मैं बात करूं किसकी? सीरियम की, यूरोपियम की, को सीरियम, यूरोपियम एंड एक मेरे पास आ गया, अभी उनको छोड़ दो, अभी आ जाओ सीरियम की तरफ। मेरे पास अभी क्या आएगा? सीरियम, यूरोपियम एंड यूटर्बियम। यूरोपियम कहां है? यूरोपियम एंड मेरे पास आते हैं यूटर्बियम। इन तीन को लो। मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास सीरियम, यूरोपियम और यूटर्बियम। देखो द स्टेबिलिटी ऑफ, पहले देखो फिर आखिर में बताता हूं। द स्टेबिलिटी ऑफ +2 and +4 oxidation state can be explained on the basis of empty half-filled and fulfilled for a ऑर्बिटल। हम ये देखो जी, तो मेरे पास सीरियम मैंने यूज किया, एक स्टेबिलिटी ऑफ कौन सी यूज की? द स्टेबिलिटी ऑफ +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ला यहां पर लिखना लाइक, ये हमने इंक्लूड नहीं किया ना, लाइक सीरियम और क्या है? यूरोपियम एंड और क्या है हमारे पास? यूटर्बियम कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्टी हाफ फील्ड। कैसे? देखो मेरे पास सीरियम है, देखो मेरे पास सीरियम। अब जब सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करेगा, +2 +1 चारों शो कौन सी करेगा? +1। तो जब +4 आया तो क्या बन गया? एम्प्टी इज अगेन स्टेबल। अच्छा, यूरोपियम पे देखो, जब मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या आएगा? हाफ फील्ड, अगेन स्टेबल। अच्छा, दो बात। तीसरी बात, मैं जब यूटर्बियम पर आऊं तो ये भी दो लॉस करेगा 6s वाले, रिमेन में क्या रह जाएगा? फुल फील्ड इज स्टेबल। तो यही लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक सीरियम, यूरोपियम एंड यूटर्बियम कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्टी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड फॉर ए ऑर्बिटल। मैं देखो नजर आ रहा है, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया तो कैमरा मोबाइल का स्टॉप हो चुका था, फिर इशू हो गया था, दोबारा से फिर बनाई, तो ये हमने कर लिया। अच्छा, याद रखिए। अच्छा, अभी समझ, अभी एक और, चलो सारा क्लियर कर देते हैं।
सुमेरियम बनेगा। अभी इसको देखो, सुमेरियम एंड थलियम, सुमेरियम एंड थलियम। अच्छा सुमेरियम, अच्छा देखो देखो मेरे पास, देखो हम कहते हैं हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल। अभी भी हमने कितनी बार बात की, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल है, एम्प्टी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये रूल होल गुड नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी मालूम करना, किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी मालूम करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ एक फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक फैक्टर है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की स्टेबिलिटी मालूम करना। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर ऐसे हमारे पास होते हैं जिनसे हम स्टेबिलिटी मालूम करते हैं। जैसे मैंने मेरे ख्याल में जब मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफेक्ट्स पढ़ा रहा था, वीडियो है मेरा, वहां पर मैंने कहा था कि कॉपर प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस 3। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल में देखता तो प्लस 2 को होना चाहिए, नहीं सॉरी प्लस 3 को होना चाहिए, लेकिन प्लस 2 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इन गैस ऑफ प्लस 2 इतनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्रॉस कर देता है। इसी तरह यहां पर भी देखिए मेरे पास सुमेरियम और थलियम, ये तो ऐसे केसेस है इनकी प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हालांकि इनके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 30 स्टेबल है। तो लिखो हाफ फील्ड फुल फील्ड एंड एम्प्टी rule is not whole good because Sumerian and दूसरा क्या लिखे Thalium shows +2 oxidation state having कितने इलेक्ट्रॉन है, हैविंग यूरोपियन कितने, नहीं यूरोपियन नहीं था ना, सुमेरियन था। अच्छा हैविंग 6 एंड थलियम के 6 एंड 13 इलेक्ट्रॉन इन 4s सॉल्यूशन। मतलब ये हम कहते हैं ना हाफ फील्ड फुल फील्ड पार्शियल फील्ड इज हाफ फील्ड फुल फील्ड एम्प्टी इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। तो ये वाला रूल होल गुड नहीं होता। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी का एक फैक्टर है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं मालूम करने के लिए, बहुत ज्यादा। तो ये वाला आपने इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा आगे आते हैं, आगे थोड़ी सी बात और करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। अच्छा देखो हमारे पास अगर मैं +4 ऑक्सीडेशन की बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ सीरियम हमारे पास ऐसा है कि सॉल्यूशन के अंदर इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा। क्यों? जब हम इसको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। आपको पता है जहां से हीट रिलीज होती है केमिस्ट्री का असूल है, वहां पर क्या आती है स्टेबिलिटी। तो इसकी सॉल्यूशन स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट में याद देखें 2 1 1 ये लास्ट करेगा तो ये भी स्टेट। मतलब क्या हुआ, सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +4 जो है सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट दोनों में क्या है, स्टेबल है। देखो सीरियम हैज स्टेबल +4 oxidation state in both solution and solid state। अब बोलोगे सॉलिड में तो ठीक है, ये 4 लास्ट करेगा, देखिए सॉल्यूशन में कैसे। तो मैंने सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। देखो आगे लेट्स इन सॉल्यूशन large amount of
heat is released which gives stability of लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, निकल जाती है, जो कि सुमेरियम जो कि सीरियम को क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है। इसके अलावा मेरे पास दो एलिमेंट और हैं, प्रासियोडाइनियम एंड टर्बियम। कहां पर? प्रासियोडाइनियम एंड टर्बियम। प्रासियोडाइनियम टर्बियम यहां पर। अच्छा बच्चों, ये तो सीरियम की सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में स्टेबल है। ये हमारे पास प्रासियोडाइनियम और टर्बियम ये भी +4 शो करते हैं, ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है, सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबल नहीं है। तो देखो समलेंथेनाइड like some lanthanide like कौन सा, like praseodymium and terbium also show +4 oxidation state, but only stable कहां पर होती है, only stable in solid form and not on solution। solid form में stable होती, solution में stable नहीं होती। तो आई होप ये जितने मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है इसके पीछे मेरी जितनी मेहनत है, कोई एक बुक नहीं है, मैंने इसके लिए बहुत सारी बुक्स है। और मैं आपको बताऊं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इनकी केमिस्ट्री को पढ़ाना किसी भी टीचर के लिए इतना मुश्किल है, क्योंकि वही बात हम एक बुक में देखते हैं और लिखी है, दूसरी में और लिखी है। हाँ, अब मैं यहाँ पर आकर पढ़ा रहा हूँ, आप बोलोगे मेरी बुक में ये लिखा है, सर नहीं है पढ़ा, तो इसीलिए आपकी बुक में जो लिखे ठीक लिखा। ये मैंने जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये मैंने एक बुक से नहीं, ये मैंने डिफरेंट बुक से इसको लेकर यूज किए। तो इतना हक आपका भी बनता है। हाँ, एक थम ही लगता है सब्सक्राइब करने में, इतना ज्यादा तो नहीं लगता। तो चलो वो आप तक है कि आप इतना इल्म हासिल करने के बाद भी करते हैं कि नहीं करते। तो ये था जी, आई थिंक तमाम चीजें ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना कुछ आ रहा था हमने तमाम का तमाम एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर भी आपका कोई सवाल हो किसी भी बारे में, तो अगर मुझे आता हुआ तो मैं जरूर आपसे बताऊंगा, अगर ना आता हुआ तो यस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री सेमेस्टर 5। तो मैं अभी मेरा स्टडी का ड्यूरेशन जारी है, तो मैं आपको किसी अपने टीचर से पूछ कर बता दूंगा, या जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपको बता दूंगा। तो दिस इज ऑल फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।